सावित्री ने जिस घर को अपनी पूरी जिंदगी समझकर सजाया था, एक दिन उसी घर के मालिक ने उससे कह दिया, इस घर में तुम्हारा है ही क्या? सावित्री के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पिता उसके लिए एक ऐसा राज छोड़ गए थे जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। आखिर उस घर का असली सच क्या था? सुनिए पूरी कहानी। जिस घर को उसने अपना समझा। सावित्री ने जब पहली बार उस घर की चौखट पर कदम रखा था, तब उसकी आंखों में सिर्फ सपने थे। उसे लगता था कि शादी के बाद उसे एक ऐसा परिवार मिला है जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी और प्यार और मेहनत से संभालेगी। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सावित्री के लिए वह किसी महल से कम नहीं था। वह सुबह सबसे पहले उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, रसोई में चाय बनाती, सास ससुर के लिए नाश्ता तैयार करती, फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और सबसे आखिर में अपने पति राजेश के लिए टिफिन बनाकर उसे दरवाजे तक छोड़ने आती। राजेश कभी कभी मुस्कुरा कर कहता, तुम्हारे हाथ की चाय में पता नहीं क्या है, दिन की सारी थकान दूर हो जाती है। सावित्री हंसकर कहती, चाय में कुछ नहीं, प्यार है। उसे क्या पता था कि एक दिन यही घर उसके लिए सवाल बन जाएगा। शादी को 15 साल बीत गए। इन 15 सालों में सावित्री ने घर की हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, सास की तबीयत अब पहले जैसी नहीं थी, ससुर भी उम्र दराज हो चुके थे, लेकिन सावित्री के चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। वह हमेशा कहती, घर अपना हो तो परेशानियां भी अपनी लगती हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राजेश बदल गया था। वह देर रात घर आने लगा था, फोन हमेशा अपने पास रखता, किसी का फोन आते ही बाहर चला जाता। सावित्री पूछती तो कहता, ऑफिस का काम है। एक दिन दोपहर में सावित्री रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसे बाहर से राजेश की आवाज सुनाई दी। वह किसी आदमी से कह रहा था, बस कुछ दिनों की बात है, घर खाली हो जाएगा। सावित्री के हाथ रुक गए। घर खाली हो जाएगा? उसने चुपचाप दरवाजे के पास जाकर सुना, लेकिन राजेश ने उसे देख लिया। उसने तुरंत बात बंद कर दी। सावित्री ने पूछा, किससे बात कर रहे थे? राजेश ने कहा, तुमसे मतलब। सा, सावित्री को पहली बार उसकी आवाज में इतनी कठोरता महसूस हुई। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसीलिए पूछा। राजेश बिना जवाब दिए बाहर चला गया। उस रात सावित्री बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, घर खाली क्यों होगा? अगली सुबह राजेश ने नाश्ता करते समय एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। इस पर साइन कर दो। सावित्री ने फाइल खोली। कुछ कागज थे। उसने पूछा, ये किस चीज के कागज हैं? राजेश बोला, घर से जुड़े हैं, बस साइन कर दो। सावित्री ने कागज ध्यान से पढ़ना शुरू किया। राजेश अचानक गुस्से में बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सावित्री ने शांत आवाज में कहा, भरोसा है, लेकिन बिना पढ़े अपनी जिंदगी के कागज पर साइन नहीं कर सकती। राजेश ने गुस्से में फाइल छीन ली। ठीक है, मत करो। उस दिन के बाद राजेश और भी चुप हो गया। कुछ दिनों बाद एक वकील घर आया। सावित्री ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वकील और राजेश कमरे में बैठकर कुछ बात कर रहे थे। सावित्री पानी रखने गई तो उसने कुछ शब्द सुन लिए, रजिस्ट्री, बिक्री, कब्जा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वकील के जाने के बाद उसने राजेश से पूछा, तुम घर बेच रहे हो? राजेश ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, हाँ। सावित्री चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन क्यों? पैसों की जरूरत है, तो बच्चों का क्या? दूसरी जगह घर ले लेंगे। सावित्री की आवाज कांपने लगी। और ये घर? राजेश ने ठंडी आवाज में कहा, ये घर मेरे नाम है। सावित्री कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, इतने सालों से मैं इस घर में क्यों थी? राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इस घर को संभाला, तुम्हारे माता पिता की सेवा की, बच्चों को पाला,
हर खुशी और परेशानी में तुम्हारे साथ रही और आज तुम कह रहे हो कि मेरा घर है, इसमें कुछ भी नहीं है तुम्हारा। राजेश ने बस इतना कहा, कागजों में तुम्हारा नाम नहीं है। ये शब्द सावित्री के दिल में उतर गया। उस रात उसने पहली बार अपने घर की दीवारों को अलग नजर से देखा। वही दीवारें जिन पर बच्चों की ऊंचाई के निशान थे, वही रसोई जहां उसने हजारों बार खाना बनाया था, वही आंगन जहां उसने हर त्योहार पर रंगोली बनाई थी। उसे लगा जैसे उस चुप घर उसे चुपचाप देख रहा हो। सुबह उसने एक छोटा सा बैग निकाला। बेटी ने पूछा, माँ आप कहाँ जा रही हो? सावित्री ने बच्चे को गले लगाया। कुछ समय के लिए अपने पुराने घर जा रही हूँ। राजेश ने सोचा वह मायके जा रही है, लेकिन सावित्री सीधे अपने पिता के पुराने घर पहुंची। घर कई वर्षों से बंद पड़ा था। दरवाजा खोलते ही धूल की एक मोटी परत उसके सामने थी। कमरे खाली थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर में वह छोटी बच्ची थी और उसके पिता उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। तस्वीर देखकर सावित्री रो पड़ी। वह धीरे से बोली, पापा मुझे नहीं पता था कि मुझे एक दिन अपने घर की इतनी जरूरत पड़ेगी। वह सफाई करने लगी। तभी अलमारी के ऊपर उसे एक पुराना डब्बा दिखाई दिया। डब्बे में कुछ कागज और कुछ चिट्ठी थी। चिट्ठी उसके पिता की थी। सावित्री ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। बेटी, अगर कभी जिंदगी में ऐसा दिन आए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा घर नहीं है, तो इस घर को याद करना। सावित्री की आंखों से आंसू गिरने लगे। चिट्ठी के एक साथ एक संपत्ति का कागज भी था। उसने नाम पढ़ा, सावित्री। वह कुछ पल तक उस कागज को देखती रही। उसके पिता ने शादी से पहले ही यह घर उसके नाम कर दिया था। लेकिन तभी उसे कागज के पीछे एक और पर्ची दिखाई दी। उस पर लिखा था, राजेश को इस घर के बारे में पता चल चुका है। सावित्री का दिल धक से रह गया। उसे अचानक राजेश का बदला हुआ व्यवहार याद आया। घर बेचने की बात, कागजों पर साइन करवाने की कोशिश और उसे पुराने घर से दूर रखने की कोशिश। उसे लगा कि शायद सारी कहानी इससे जुड़ी है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री ने दरवाजा खोला। सामने राजेश था। उसके साथ एक वकील भी था। राजेश ने कहा, मुझे पता था तुम यहाँ आओगी। सावित्री ने पूछा, तुम्हें पहले से पता था कि ये घर मेरे नाम है? राजेश ने सर झुका लिया। हाँ। तो फिर इतने साल मुझे क्यों नहीं बताया? राजेश कुछ नहीं बोला। सावित्री ने गुस्से में कहा, मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? राजेश ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझसे एक वादा लिया था। सावित्री रुक गई। कैसा वादा? राजेश बोला, उन्होंने कहा था कि अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा समय आए जब तुम्हें अपने घर से निकलना पड़े तो मैं तुम्हें तुम्हारे इस घर तक जरूर पहुंचाऊं। सावित्री की आंखें नम हो गईं। तो फिर तुमने मुझे अपने घर से निकाला क्यों? राजेश ने कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि जो लोग इस घर के पीछे हैं वे खुद सामने आए। सावित्री कुछ समझ नहीं पाई। राजेश ने आगे कहा, तुम्हारे पिता की मौत साधारण हादसा नहीं थी। सावित्री के हाथ कांपने लगे। क्या मतलब? राजेश ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत के पीछे एक पुराना जमीन का मामला था। तभी बाहर से एक आवाज आई, दीदी। सावित्री ने पलट कर देखा। दरवाजे पर उसका छोटा भाई मोहन खड़ा था। सावित्री ने उसे देखकर हैरान रह गई। मोहन वर्षों से परिवार से दूर था। वह अंदर आया और जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। पापा ने ये मेरे पास छोड़ा था। सावित्री ने लिफाफा खोला। अंदर जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज थे। एक कागज में साफ लिखा था कि यह पुराने घर में सावित्री और मोहन दोनों का हिस्सा था। सावित्री ने कहा, तो पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं? मोहन ने कहा, क्योंकि पापा चाहते थे कि तुम अपनी जिंदगी शांति से जियो। उन्हें डर था कि अगर तुम्हें सब पता चला तो लोग तुम्हें भी निशाना बनाएंगे।
सावित्री ने पूछा, कौन लोग? मोहन चुप हो गया। तभी राजेश बोला, हमें ये पता लगाना होगा। अगले दिन वे तीनों पुलिस के पास गए। पुरानी फाइलें खोली गई, जमीन की रजिस्ट्री देखी गई, बैंक के पुराने रिकॉर्ड निकाले गए और धीरे धीरे एक नाम सामने आया, महेश। सावित्री का अपना चाचा, वही चाचा जो उसके पिता की मौत के बाद सबसे ज्यादा उसके साथ खड़े हुए थे। सावित्री ने कहा, नहीं, चाचा ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन कई पुराने लेन देन से उनके नाम जुड़े हैं। सावित्री के मन में शक पैदा होने लगा, लेकिन वह पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रही थी। तभी एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली। उसमें महेश की आवाज थी, अगर कागज मेरे हाथ लग गए तो जमीन मेरी होगी। सावित्री की आंखें भर आईं। लेकिन रिकॉर्डिंग का दूसरा हिस्सा और भी चौंकाने वाला था। दूसरी आवाज में मोहन दूसरी आवाज महेश की नहीं थी। वह आवाज थी विक्रम की। विक्रम परिवार का दूसरा रिश्तेदार था। पुलिस ने विक्रम को बुलाया। विक्रम ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता को नुकसान नहीं पहुंचाया था। सावित्री ने पूछा, फिर तुम उस रात वहां क्यों गए थे? विक्रम ने बताया कि वह सावित्री के पिता को चेतावनी देने गया था। उसे पता चला था कि कोई उनका कागज चुराना चाहता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तब देर हो चुकी थी। और एक बात बताई उसने, तुम्हारे पिता ने आखिरी फोन राजेश को किया था। सावित्री ने राजेश की तरफ देखा। राजेश ने सर झुका लिया। हाँ, तुम्हारे पापा का फोन आया था, राजेश ने कहा। उस रात तुम्हारे पिता ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कुछ कागज दिए थे और कहा था कि तुम्हें इन सब से दूर रखना। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि राजेश उसे सच छिपाकर धोखा दे रहा था, लेकिन शायद वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी एक सवाल बाकी था, उस रात उसके पिता के साथ असल में हुआ क्या था? पुलिस ने पुराने अस्पताल रिकॉर्ड निकाले। रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सावित्री के पिता की मौत जिस जगह बताई गई थी, वह असल जगह नहीं थी। उनकी मौत कहीं और हुई थी। इसका मतलब था कि 15 साल पुरानी कहानी पूरी तरह झूठी थी। पुलिस ने पुराने घर की तलाशी लेने का फैसला किया। घर के पीछे एक कमरा था, जिसे वर्षों से बंद रखा गया था। दरवाजा खोला गया। अंदर एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी के पीछे फर्श का एक हिस्सा बाकी जगह से अलग था। फर्श हटाया गया तो नीचे लोहे का एक संदूक मिला। संदूक में पुराने दस्तावेज और एक डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर सावित्री के पिता ने लिखा था, जिस आदमी पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे धोखा दिया। सावित्री की आंखें उस लाइन पर टिक गई। नीचे लिखा था, लेकिन मेरी बेटी को बचाने वाला व्यक्ति वही होगा जिस पर वह आज भरोसा नहीं करती। सावित्री ने राजेश की तरफ देखा। राजेश कुछ नहीं बोला। डायरी के अगले पन्ने पर एक नाम लिखा था, अरुण। अरुण परिवार का पुराना सलाहकार था। सावित्री उसे कई बार देख चुकी थी। पुलिस ने अरुण की तलाश शुरू की, लेकिन वह घर से गायब था। उसका फोन बंद था। तभी सावित्री को एक पुरानी बात याद आई। शादी के बाद कई बार अरुण घर के कागजों के बारे में राजेश से बात करता था। सावित्री ने राजेश से पूछा, क्या अरुण को इस घर के बारे में पता था? राजेश ने कहा, हाँ। अगले दिन पुलिस को पता चला कि अरुण शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में अरुण ने शुरुआत में कुछ नहीं माना, लेकिन जब उसके सामने पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज रखे तो वह टूट गया। उसने बताया कि जमीन की कीमत बढ़ने के बाद कई लोगों की नजर उस पर थी। महेश भी उनमें शामिल था, लेकिन असली योजना अरुण ने बनाई थी। पुराने कागज बदलने और जमीन पर अपने नाम करवाने की कोशिश की थी। सावित्री के पिता ने इसका विरोध किया। उन्होंने सारे असली कागज छिपा दिए। इसी वजह से उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी थी, लेकिन उनके पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने घर की दीवारों और तहखानों में जरूरी कागज छिपा दिए थे और अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए घर उनके नाम कर दिया था।
अरुण ने यह बात बताया कि राजेश के पिता भी इस मामले से जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने सावित्री के पिता का साथ दिया। यही कारण था कि राजेश को बचपन से ही इस मामले की थोड़ी जानकारी थी। राजेश ने सावित्री से कहा, मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें दुख दिया, इसके लिए मैं जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगा। सावित्री की आंखें नम हो गईं। वह बोली, तुमने मुझे सच से बचाया, लेकिन अपने झूठ से भी बहुत चोट पहुंचाई। राजेश ने सिर झुका लिया। मुझे पता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सावित्री ने कहा, घर सिर्फ कागजों से नहीं, अपना नहीं होता। राजेश उसकी तरफ देखा। घर भरोसे से अपना होता है। सावित्री ने अपने पुराने घर की तरफ देखा, वही घर जहाँ उसने बचपन बिताया था, वही घर जिसे उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ा था, वही घर इतने साल बाद उसे फिर अपने दरवाजे पर जगह दी थी। कुछ महीनों बाद घर की मरम्मत शुरू हुई। पुरानी दीवारों पर नया रंग चढ़ा, टूटी खिड़कियां बदली गईं। आंगन में सावित्री ने फिर से तुलसी लगाई। बच्चों के लिए एक छोटा कमरा बनाया गया और मुख्य दरवाजे के ऊपर दोनों एक छोटी सी पट्टी लगाई। उस पर लिखा था, अपना घर। राजेश भी वहां आने लगा, लेकिन इस बार वह सावित्री को कोई आदेश देने नहीं आता था, वह उसकी मदद करने आता था। एक शाम दोनों आंगन में बैठे थे। राजेश ने पूछा, क्या तुम कभी उस पुराने घर में वापस चलोगी? सावित्री कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, घर वही होता है जहाँ सम्मान मिले। राजेश ने कहा, और अगर मैं तुम्हें वो सम्मान दूं? सावित्री ने उसकी तरफ देखा, तो शायद घर दोबारा बनाया जा सकता है। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। सावित्री ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार वह किसी मजबूरी में नहीं थी, वह उसे अपना फैसला था। उस दिन सावित्री को समझ आया, किसी और के नाम पर जब लिखा मकान कभी आपका घर नहीं बन सकता, जब तक उसमें आपका सम्मान न हो। और एक छोटा सा घर भी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है, अगर उसकी चौखट पर आपका नाम लिखा हो। सावित्री ने दरवाजे पर लगी पट्टी को देखा। अपना घर। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। ये उस औरत की खुशी के आंसू थे, जिसने जिंदगी भर दूसरों के घर को अपना बनाने में लगा दिया था और आखिरकार अपना घर पा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।